क्या तुमने कभी सच में रुककर अपने आप से पूछा है कि तुम इतना भाग क्यों रहे हो? सुबह तुम्हारी आंख खुलती है और एक अंधी दौड़ शुरू हो जाती है। किस चीज के पीछे भाग रहे हो तुम? और क्यों तुम्हें हमेशा लगता है कि अभी जो तुम्हारे पास है वो ठीक नहीं है? तुम्हें लगता है कि तुम्हें कुछ पाना है, कुछ बनना है, इस दुनिया को कुछ साबित करके दिखाना है। लेकिन इस अंधी दौड़ में तुम एक बहुत ही बुनियादी चीज धीरे धीरे खोते जा रहे हो। तुम जीना ही भूल गए हो। तुम्हें एक झूठी उम्मीद ने पकड़ रखा है कि जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तब तुम खुश रहोगे, जब तुम्हारे पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा, जब लोग तुम्हें समझने लगेंगे, जब जिंदगी तुम्हारे हिसाब से चलने लगेगी, तब कहीं जाकर तुम सुकून से बैठोगे। लेकिन सच्चाई बिल्कुल उल्टी है। तुम जितना चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हो, जितना उन्हें सुलझाना चाहते हो, वह उतना ही उलझता जाता है। क्योंकि जिंदगी कोई मशीन नहीं है जिसे तुम अपने कंट्रोल में कर सको। जिंदगी तो एक बहाव है, एक अविरल नदी है। अगर तुम इस बहाव को रोकोगे, अगर तुम नदी से लड़ोगे तो तुम टूट जाओगे। लेकिन अगर तुम इस बहाव के साथ बिना किसी विरोध के बहना सीख लोगे तो तुम खिल उठोगे। मस्त रहने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम कुछ मत करो या लापरवाह हो जाओ। मस्त रहने का असली मतलब है भीतर से बिल्कुल हल्का हो जाना। एक ऐसा इंसान जो कोशिश करता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन अंदर से उन चीजों से चिपकता नहीं है। जो आता है उसे खुशी खुशी आने देता है, जो जाता है उसे शांति से जाने देता है। तुम्हारे सारे दुखों की असली जड़ तुम्हारी यह पकड़ ही है। तुमने खुद अपने जीवन में ध्यान दिया होगा, जितना तुम किसी चीज को मुट्ठी में भींचने की कोशिश करते हो वह उतनी ही दूर भागती है। रिश्ते हो, पैसा हो, सफलता हो या फिर मन की शांति, सब कुछ तुम्हें तभी मिलता है जब तुम उसे अपनी मजबूरी नहीं बनाते। जिस पल तुम ये कहने का साहस जुटा लेते हो कि अगर यह मुझे नहीं भी मिला तो भी मैं अपने भीतर ठीक हूं, उसी क्षण तुम सच में मजबूत हो जाते हो। मस्त रहने का सबसे बड़ा राज यही है कि तुम्हें इस जीवन से कुछ भी छीनना नहीं है। तुम्हें तो बस उसके साथ साथ चलना है। यह बहुत ही प्रसिद्ध विचार का जिक्र कर रहा हूं जो आपके दिए गए स्रोत से बाहर की जानकारी है और आप इसे स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाया जाए, बल्कि यह एक रहस्य है जिसे जिया जाए। तुम जीवन को सुलझाने में लगे हो। दिक्कत तुम्हारे जीवन में नहीं है, दिक्कत तुम्हारे मन में है। यह मन हमेशा तुमसे कहता है कि ऐसा होना चाहिए था, वैसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। और जैसे ही तुम यह कहना शुरू करते हो, तुम्हारी लड़ाई शुरू हो जाती है, तुम्हारा दुख शुरू हो जाता है, क्योंकि तुम जिंदगी से लड़ रहे होते हो। और जो जिंदगी से लड़ता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। लेकिन जिस दिन तुम यह समझ जाते हो कि जो है वही ठीक है, उस दिन तुम्हारे अंदर कुछ बहुत गहरा बदल जाता है। यह कोई हार मानना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जिंदगी तुम्हारी छोटी सी सोच से बहुत ज्यादा बड़ी है। और जैसे ही यह भरोसा तुम्हारे भीतर आता है, एक अजीब सी शांति तुम्हारे अंदर उतरने लगती है। तुम्हें कुछ कंट्रोल नहीं करना, तुम्हें कुछ पकड़ना नहीं, तुम्हें दुनिया को कुछ साबित नहीं करना, तुम्हें बस होना है। और जब तुम सिर्फ होना सीख जाते हो, तभी पहली बार तुम्हारा असली जीना शुरू होता है। मस्त रहना कोई बाहर के बाजार में मिलने वाली चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर की स्थिति है। जब तुम अंदर से खाली होते हो, हल्के होते हो, तब छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें खुशी देने लगती हैं। एक ठंडी हवा का झोंका, एक शांत शाम, किसी अजनबी की एक मुस्कान, सब कुछ तुम्हें खास लगने लगता है। क्योंकि अब तुम कुछ ढूंढ नहीं रहे हो, अब तुम सिर्फ देख रहे हो। और देखने वाला इंसान कभी परेशान नहीं होता। अब जरा और गहराई में उतरो। तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारी ज्यादातर परेशानियां बाहर की दुनिया की वजह से नहीं होती, बल्कि तुम्हारे सोचने के उस उलझे हुए तरीके से होती हैं। एक ही घटना दो अलग अलग लोगों के साथ घटती है। एक इंसान उस घटना में टूटकर बिखर जाता है, रोने लगता है, और दूसरा इंसान उसी घटना पर हंसकर आगे बढ़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस घटना में कोई दुख नहीं था। दुख उस मतलब में था जो तुम्हारे मन ने उसे दे दिया था। यही मन का सबसे बड़ा खेल है।
अभी कुछ हुआ भी नहीं है, लेकिन मन तुरंत तुम्हारे भीतर एक नई कहानी बनाता है कि है गलत हो गया, अब आगे क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, और तुम उस झूठी कहानी को सच मानकर उलझन में पड़ जाते हो। सच्चाई यह है कि तुम्हारा मन कभी भी वर्तमान में नहीं टिकता। वो या तो बीते हुए कल में फंसा रहता है या आने वाले कल की चिंता में घुला जाता है। लेकिन जो अभी है, जो यह क्षण है, उसमें कभी कोई समस्या नहीं होती। समस्या हमेशा तुम्हारी सोच में होती है। तुम अभी जहां भी बैठे हो, शांति से सांस ले रहे हो, क्या इस पल में तुम्हें कोई दिक्कत है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही मन चालू होता है, वो बैठे बिठाए हजारों समस्याएं पैदा कर देता है। इसीलिए जो इंसान अभी में, वर्तमान में रहना सीख जाता है, वो अपने आप शांत होने लगता है। मस्त रहने का दूसरा बड़ा राज यही है, वर्तमान में आना। लेकिन यह जबरदस्ती नहीं हो सकता। तुम मन को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वह उतना ही और जोर से भागेगा। तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है, तुम्हें उसे देखना है। जब भी कोई विचार आए, उसे पकड़ो मत, उसे भगाओ मत, बस उसे देखो। जैसे खुले आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम वो विशाल आसमान हो और तुम्हारे विचार वो छोटे छोटे बादल है। आसमान कभी उन बादलों के आने जाने से परेशान नहीं होता, लेकिन तुमने खुद को बादल समझ लिया है, इसलिए हर छोटे बदलाव से तुम हिल जाते हो। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि मैं विचार नहीं हूं, उस दिन बहुत कुछ बदल जाएगा। तुम्हारे और तुम्हारे विचारों के बीच एक दूरी आ जाएगी। विचार चलेंगे, लेकिन तुम उनसे चिपकोगे नहीं। कोई तुम्हारे बारे में कुछ बुरा कहेगा तो पहले तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, लेकिन अब तुम बस देखोगे और शांति से रिस्पोंड करोगे। रिएक्शन तुम्हारी पुरानी आदत से आता है, जबकि रिस्पांस तुम्हारी गहरी समझ से आता है। और जैसे जैसे तुम्हारी यह समझ बढ़ती है, तुम्हारा जीवन हल्का होता जाता है। धीरे धीरे तुम यह भी देखोगे कि जिन चीजों के पीछे तुम पागलों की तरह भाग रहे थे, वो उतनी जरूरी थी नहीं। तुम बस अपनी आदत में भाग रहे थे। समाज ने तुम्हें बचपन से सिखाया कि आगे बढ़ो, जीतो, सबसे बेहतर बनो, और तुम भी बिना सोचे समझे उस दौड़ में कूद गए। लेकिन मेरे प्रियो, यह दौड़ कभी खत्म ही नहीं होती। हमेशा कोई ना कोई तुमसे आगे होगा, हमेशा कुछ ना कुछ कम ही लगेगा। इसलिए तुम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। लेकिन जिस दिन तुम यह कह देते हो कि मुझे किसी से बेहतर नहीं बनना, उस दिन तुम्हारे भीतर एक अजीब सी राहत फैल जाती है। तुम तुलना करना छोड़ देते हो, और जहां तुलना खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। मस्त रहने का मतलब यही है कि तुम इस व्यर्थ की तुलना से बाहर आ जाओ। अब तुम खुद के साथ हो, न किसी से जलन है, न किसी से कोई प्रतिस्पर्धा है। बस तुम्हारा अपना रास्ता है, तुम्हारी अपनी गति है, और तुम्हारा अपना जीवन है। और यहीं से तुम्हारी असली आज़ादी शुरू होती है। यहाँ एक और गहरी बात जो आपके दिए गए स्रोत के बाहर से है, लेकिन इस विषय को पूरा करने के लिए जरूरी है, आप चाहें तो इस जानकारी को स्वतंत्र रूप से सत्यापित कर सकते हैं। उसको अक्सर कहते हैं, तुलना एक मानसिक बीमारी है। तुम अद्वितीय हो। परमात्मा कभी किसी की कार्बन कॉपी नहीं बनाता। तुम जो हो, जैसे हो, बिल्कुल अनूठे हो। धीरे धीरे तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे अंदर एक गहरा मौन है जो हमेशा से वहां था, लेकिन तुमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि तुम हमेशा बाहर के शोर में, विचारों के शोर में, इच्छाओं और डर के शोर में उलझे रहे। जब यह शोर थोड़ा कम होता है, तब वह मौन सामने आने लगता है। उस मौन में एक अलग ही सुकून है। वह सुकून बाहर की किसी चीज से नहीं आता, वो तुम्हारे खुद के होने से आता है। यहीं से मस्ती गहराई पकड़ती है। अब एक बहुत जरूरी बात समझते हैं, अपेक्षाएं। तुम्हारे जीवन का ज्यादातर दुख बाहर की घटनाओं से नहीं पैदा होता, वह तुम्हारी उम्मीदों से पैदा होता है। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें समझें, तुम्हारी इज्जत करें, तुम्हारे हिसाब से व्यवहार करें। तुम चाहते हो कि परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में रहें और सब कुछ तुम्हारी योजना के पक्ष में रहे और सब कुछ तुम्हारी योजना के हिसाब से चले। लेकिन जिंदगी कभी कभी तुम्हारी स्क्रिप्ट के अनुसार नहीं चलती, और जैसे ही चीजें तुम्हारी उम्मीद से अलग होती हैं, तुम्हें बहुत दुख होता है।
अब जरा ध्यान से देखो, दुख घटना से हुआ, या तुम्हारी उम्मीद के टूटने से। अक्सर दुख उम्मीद टूटने से होता है। यहीं से समझ शुरू होती है। मस्त रहने का तीसरा राज है अपेक्षाओं को हल्का करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ चाहो ही मत, बल्कि इसका मतलब है चाहत हो, लेकिन उस पर तुम्हारी पकड़ ना हो। तुम कोशिश पूरी करो, लेकिन अंदर से इस बात के लिए तैयार रहो कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। जब तुम ऐसा करते हो तो तुम कभी टूटते नहीं हो, क्योंकि तुमने पहले से ही जीवन को खुला छोड़ दिया है। तुमने उसे किसी जंजीर में बांधा नहीं है, और यही छोड़ना तुम्हें सच में मजबूत बनाता है। तुमने शायद यह भी महसूस किया होगा कि जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो, वह उतनी ही दूर भागती है, और जैसे ही तुम उसे थोड़ा ढीला छोड़ते हो, वह अपने आप पास आने लगती है। यह कोई जादू नहीं है, यह जीवन का नियम है। क्योंकि जब तुम बहुत ज्यादा पकड़ते हो तो तुम्हारे अंदर एक डर होता है, खोने का डर, न मिलने का डर, और यही डर तुम्हारी ऊर्जा को भारी बना देता है। लेकिन जब तुम कहते हो कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तब तुम्हारे भीतर एक हल्कापन आता है, और इसी हल्केपन में चीजें बड़ी आसानी से घटित होती हैं। मस्त रहने का मतलब यही है, हल्का रहना। तुम्हारी सबसे बड़ी आदत क्या है? कंट्रोल करना। तुम हर चीज को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। लोग कैसे बोलें, कैसे सोएं, क्या करें, यहां तक कि तुम अपनी भावनाओं को भी कंट्रोल करना चाहते हो। लेकिन तुम जितना कंट्रोल करते हो, तुम्हारे अंदर उतना ही तनाव बढ़ता जाता है। क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, न लोगों को, न परिस्थितियों को, न भविष्य को। और जब तुम इस परम सच्चाई को स्वीकार कर लेते हो, तब तुम्हें एक गहरी राहत मिलती है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से जन्मों जन्मों का बोझ हटा दिया हो। तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जहां लड़ाई खत्म होती है, वहीं से शांति शुरू होती है। धीरे धीरे तुम यह समझने लगते हो कि हर चीज का अपना एक समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिलती हैं, कुछ देर से मिलती हैं, और कुछ शायद कभी नहीं मिलती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिंदगी गलत है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जिंदगी तुम्हारी सोच से अलग तरीके से चल रही है। और जैसे ही तुम इस फर्क को स्वीकार करते हो, तुम्हारे अंदर एक संतुलन आ जाता है। अब तुम हर चीज को जबरदस्ती धकेलते नहीं हो। तुम इंतजार करना सीखते हो, तुम भरोसा करना सीखते हो। यह भरोसा किसी इंसान पर नहीं है, किसी चीज पर नहीं है, बल्कि खुद इस जीवन पर है कि जो भी हो रहा है वो किसी गहरी समझ के अनुसार हो रहा है। शायद अभी तुम्हें समझ में ना आए, लेकिन बाद में उसका मतलब साफ हो जाए। जब यह भरोसा तुम्हारे भीतर आता है तो डर कम होने लगता है। डर हमेशा अनिश्चितता से आता है, और जब तुम इस अनिश्चितता को ही स्वीकार कर लेते हो तो डर की जड़ ही कट जाती है। अब तुम हर स्थिति में थोड़े सहज रहते हो। कुछ अच्छा होता है, तुम खुश होते हो, कुछ खराब होता है, तुम सीखते हो। लेकिन तुम टूटते नहीं हो, क्योंकि अब तुम चिपके हुए नहीं हो, और यही न चिपकना तुम्हें सच में आजाद करता है। अब इस अहंकार को समझो, मैं की इस पकड़ को समझो। मन हमेशा कहता है कि मुझे खास बनना है, मुझे सबसे आगे रहना है, लोग मुझे पहचाने, और यहीं से एक अंतहीन दौड़ शुरू हो जाती है। तुम दूसरों से अपनी तुलना करने लगते हो। किसी के पास ज्यादा है तो तुम्हें कमी महसूस होती है, किसी के पास कम है तो थोड़ी देर के लिए तुम्हें अच्छा लगता है। लेकिन यह खेल कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि अहंकार को हमेशा और ज्यादा चाहिए, और इसी और के चक्कर में तुम पूरी तरह थक जाते हो, अंदर से बिल्कुल खाली महसूस करने लगते हो। सच्चाई यह है कि तुम्हें किसी से बेहतर बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूरे हो। मस्त रहने का राज यही है कि तुलना करना छोड़ दो। जब तुम तुलना छोड़ते हो, तुम्हारे अंदर एक असीम शांति आ जाती है। अब तुम खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, तुम बस अपने तरीके से जीते हो। जिंदगी कोई प्रतियोगिता नहीं है, यह एक अनुभव है जिसे जितना सरल होकर जियोगे, यह उतना ही सुंदर लगेगा। तुमने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया है। तुम हर बात को दिल पर ले लेते हो, हर गलती को एक पहाड़ बना लेते हो।
हर असफलता को अपनी पहचान बना लेते हो, और यही गंभीरता तुम्हें भीतर से भारी बना देती है। जरा सोचो, जब तुम कोई खेल खेलते हो तब तुम कैसा महसूस करते हो? वहां भी गलतियां होती हैं, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, फिर भी तुम उसे एंजॉय करते हो। क्यों? क्योंकि तुम उसे एक खेल मानते हो। लेकिन अगर उसी खेल को तुम अपनी जिंदगी और मौत का सवाल बना लो तो वही खेल तुम्हारे लिए भयंकर तनाव बन जाएगा। जिंदगी के साथ भी तुमने यही किया है, तुमने उसे बहुत ज्यादा सीरियस बना लिया है। मस्त रहने का राज है हल्के होकर जीना। काम करो, पूरी ईमानदारी से करो, जिम्मेदारियां उठाओ, लेकिन अंदर से बिल्कुल हल्के रहो। अगर कुछ अच्छा हुआ तो भी ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है। यही खेल का भाव है। जब तुम नतीजों पर ध्यान देना छोड़ देते हो और सिर्फ काम की प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हो, तब जिंदगी सच में बदल जाती है। तुम काम इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें वह करना अच्छा लगता है, ना कि सिर्फ रिजल्ट के लिए। अब तुम्हें मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, तुम रास्ते का मजा लेने लगते हो। तुम पूरी जिंदगी कुछ ना कुछ पाने में लगे रहते हो, पैसा, नाम, प्यार, सम्मान। तुम्हें लगता है कि जब यह सब मिल जाएगा तब तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। लेकिन थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है और फिर मन किसी नई चीज की तलाश में निकल पड़ता है, क्योंकि मन की फितरत ही है और मांगना। असली समझ यहां से शुरू होती है कि तुम्हें बाहर से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो वह तुम पहले से ही हो। तुम्हारी सबसे बड़ी खोज खुद की है। तुम बाहर उन चीजों को तलाश रहे हो जो तुम्हारे भीतर पहले से मौजूद है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब तुम्हें किसी के अप्रूवल की जरूरत नहीं रह जाती। तुम्हारी खुशी अब बाहर के लोगों पर निर्भर नहीं करती। तुम जिसे पाने के लिए भटक रहे थे, वह शांति, वह सुकून हमेशा तुम्हारे अंदर था, बस तुम्हारा ध्यान बाहर लगा हुआ था। जब तुम अंदर से भरे हुए होते हो तब तुम किसी चीज के पीछे भागते नहीं, बल्कि चीजें अपने आप तुम्हारी तरफ आने लगती हैं। डर किस बात का है? खोने का, असफल होने का। लोग क्या कहेंगे इसका? इसी डर से तुम चीजों को कसकर पकड़ लेते हो, रिश्तों को, पैसों को। लेकिन सच क्या है? जितना तुम पकड़ते हो, खोने का डर उतना ही बड़ा लगने लगता है। मस्त रहने की गहरी समझ यही है कि जिसे तुम पकड़ते हो वही तुम्हें पकड़ लेता है, और जिससे तुम आजाद होते हो वो तुम्हें हल्का कर देता है। तुम्हारी असुरक्षा इस बात से आती है कि तुम खुद को उन चीजों में खोज रहे हो जो बदलती रहती हैं। नाम, पहचान, रिश्ते जो बदलता है, उसमें कभी सुरक्षा नहीं मिल सकती। तुम्हें उस चीज को पहचानना है जो कभी नहीं बदलती, और वह है तुम्हारा होना, तुम्हारी स्थिर उपस्थिति। जब तुम उस पर टिकते हो तब डर का असर कम हो जाता है। तुम परिस्थितियों के साथ बदलते हो लेकिन अंदर से स्थिर रहते हो। यहां मैं ओशो का एक अंतिम प्रसिद्ध विचार जोड़ रहा हूं जो स्रोत से बाहर का है, और आप इसे सत्यापित कर सकते हैं। अगर तुम एक फूल से प्यार करते हो तो उसे तोड़ो मत, क्योंकि अगर तुम उसे तोड़ लेते हो तो वह मर जाता है और वह नहीं रहता जिससे तुमने प्यार किया था। इसलिए प्यार सराहना है, अधिकार जताना नहीं। जीवन को भी मुट्ठी में कैद करने की कोशिश मत करो। जिंदगी को ठीक करने की कोशिश में तुमने खुद को बहुत थका दिया है। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत का बोझ। जितना तुमने इस जीवन को धक्का देना चाहा, यह उतना ही तुम्हारे हाथ से फिसलता गया। जीवन को धक्का देने से नहीं, उसके साथ चलने से सहजता आती है। मस्त रहने का मतलब यह नहीं है कि समस्याएं खत्म हो जाएंगी। समस्याएं रहेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अब तुम उनके नीचे दबोगे नहीं। हर घटना मेहमान की तरह है, वह आएगी और चली जाएगी। सुख भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा। जो बात आज तुम्हें बहुत बड़ी लग रही है, कुछ समय बाद वही बहुत छोटी लगने लगेगी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि हर चीज तुम्हारे हिसाब से नहीं चल सकती, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा सुकून उतरता है। तुम जैसे हो वैसे ही पर्याप्त हो। चाहे बाहर कितनी भी तेज आंधी क्यों ना चल रही हो, तुम्हें भीतर से एक समुद्र की गहराई की तरह स्थिर रहना है। लहरें सतह पर उठती हैं,
लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है। तुम्हारी असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं है, तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। जब तुम खुद के साथ पूरी तरह सहज हो जाते हो, तब यह जिंदगी अपने आप सुंदर लगने लगती है। छोटी छोटी चीजों में आनंद मिलने लगता है। एक सुबह की ताजी धूप, एक ठंडी हवा, एक शांत पल, सब कुछ किसी उत्सव जैसा लगने लगता है। और तभी तुम्हें यह महसूस होता है कि जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर ढूंढ रहे थे, वह हमेशा से तुम्हारे ही भीतर मौजूद था। खोजने की कोई जरूरत नहीं, बस जागने की जरूरत है। यही मस्ती है, यही शांति है, और यही तुम्हारे जीवन का असली उत्सव है। मेरे प्रियो, जीवन की भागदौड़, मन की उलझनों और पकड़ने की इस पुरानी आदत के बारे में हमने जो बात की थी, उसी का सबसे गहरा और आखिरी पड़ाव है साक्षी भाव। इस साक्षी भाव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए, इसे व्यावहारिक रूप से कैसे जिया जाए, यह सवाल बहुत प्यारा है। क्योंकि ज्ञान जब तक तुम्हारे अनुभव में न उतरे, जब तक वह तुम्हारी सांसों का हिस्सा न बने, तब तक वह सिर्फ शब्दों का जाल है। साक्षी भाव कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम्हें बाजार से लाना है या जिसके लिए तुम्हें घर परिवार छोड़कर किसी जंगल में जाना है। साक्षी भाव को बहुत ही साधारण भाषा में समझो। इसका सीधा सा मतलब है देखना, लेकिन उसमें उलझना नहीं। अपनी ही जिंदगी को ऐसे देखना जैसे तुम उसके कर्ता नहीं, बल्कि सिर्फ एक दर्शक हो। इसे असल जिंदगी में उतारने का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका अपनी ही सोच और विचारों से शुरू होता है। अभी तुम्हारी हालत क्या है? जैसे ही तुम्हारे मन में कोई विचार आता है, तुम तुरंत उस विचार के साथ बहने लगते हो। एक विचार आता है और तुम उस पर एक पूरी कहानी बना लेते हो। साक्षी भाव का पहला व्यावहारिक कदम यह है कि तुम्हें अपने विचारों से थोड़ी दूरी बनानी है। जब तुम खाली बैठे हो तो अपने मन को देखो। तुम मन को जबरदस्ती रोक नहीं सकते। जितना तुम उसे रोकने की कोशिश करोगे, वो उतना ही और जोर से भागेगा। तुम्हें मन से लड़ना नहीं है, तुम्हें बस एक छोटा सा काम करना है। तुम्हें उसे चुपचाप देखना है। जब भी कोई विचार तुम्हारे भीतर आए तो उस विचार को पकड़ो मत और ना ही उसे भगाओ, बस उसे देखो। ठीक वैसे ही जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम वह विशाल आसमान हो और तुम्हारे विचार वो छोटे छोटे बादल हैं। आसमान कभी भी उन बादलों के आने या जाने से परेशान नहीं होता। तुम्हें अपनी दिनचर्या में बार बार खुद को यही याद दिलाना है कि मैं यह विचार नहीं हूं, मैं तो वह आसमान हूं जो इस विचार को आते और जाते हुए देख रहा है। अब इसे अपनी भावनाओं और अपनी प्रतिक्रियाओं पर लागू करो। जिंदगी में कई बार ऐसा होगा जब कोई तुम्हें बुरा भला कहेगा, तुम्हारा अपमान करेगा या तुम्हारे मन के खिलाफ कोई काम होगा। अभी तक तुम क्या करते थे? कोई कुछ बोल दे तो तुम तुरंत पलट कर रिएक्ट करते थे। कोई घटना हो जाए तो तुम पूरी तरह उसी में खो जाते थे। तुम तुरंत खुद को उस घटना से जोड़ लेते थे और कहने लगते थे कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूं, और ठीक इसी जगह तुम फंस जाते थे। साक्षी भाव को व्यावहारिक रूप से जीने का मतलब है कि जब कोई तुम्हें गाली दे या तुम्हें गुस्सा आए तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय एक पल के लिए रुको। जैसे तुम कोई फिल्म देख रहे हो, उस फिल्म में सीन लगातार बदलते रहते हैं, लेकिन तुम उस स्क्रीन का हिस्सा नहीं बन जाते, तुम बस गवाह बनकर उसे देखते रहते हो। ठीक वैसे ही जब गुस्सा आए तो यह मत कहो कि मैं गुस्सा हूं, बल्कि अपने भीतर एक कदम पीछे हटो और कहो, मेरे भीतर गुस्से की भावना उठ रही है। यह एक बहुत बड़ा फर्क है। जैसे ही तुम कहते हो कि गुस्सा उठ रहा है और मैं उसे देख रहा हूं, वैसे ही तुम्हारे और तुम्हारे गुस्से के बीच एक दूरी बन जाती है। इसी दूरी में तुम्हारी असली शांति है। साक्षी भाव में क्या होता है कि तुम सब कुछ देखते हो लेकिन अंदर से बिल्कुल शांत रहते हो। विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, पर तुम उन्हें पकड़ते नहीं हो। तुम बस एक गवाह बन जाते हो, और यही गवाह बनना ही तुम्हारी सबसे बड़ी आजादी है। क्योंकि जो इंसान सब कुछ सिर्फ देख रहा है वो कभी परेशान नहीं होता।
परेशान हमेशा वह होता है जो घटना के साथ खुद को एक कर लेता है। जब तुम गवाह बन जाते हो तो तुम समझ जाते हो कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो भावना भी नहीं हो। तुम तो वो हो जो उस विचार और भावना को चुपचाप देख रहा है। अपनी दिनचर्या के हर छोटे बड़े काम में इस साक्षी भाव को पिरोना शुरू करो। तुम सड़क पर चल रहे हो तो सिर्फ चलो मत, भीतर से यह भी देखो कि शरीर चल रहा है। तुम खाना खा रहे हो तो खाने का स्वाद लो, लेकिन भीतर से एक नज़र से यह भी देखो कि खाना खाया जा रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि तुम जीवन का मजा लेना छोड़ दोगे, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम जीवन में पूरी तरह उतरोगे, लेकिन फिर भी अछूते रहोगे। कोई तुम्हारे बारे में कुछ कहेगा तो पहले तुम तुरंत रिएक्ट करते थे, लेकिन अब तुम साक्षी भाव के कारण बस देखोगे और बड़ी शांति से रिस्पॉन्ड करोगे, क्योंकि रिएक्शन तुम्हारी एक पुरानी अंधी आदत से आता है, लेकिन रिस्पांस तुम्हारी गहरी समझ से आता है। जैसे जैसे तुम्हारी यह साक्षी भाव की समझ बढ़ेगी, तुम्हारा जीवन अंदर से बिल्कुल हल्का होता जाएगा। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि अपनी गलत आदतों को कैसे बदलें। इसका जवाब भी साक्षी भाव में ही छिपा है। तुम्हें अपनी किसी भी गलत आदत से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ भी बदलने के लिए जोर लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे ही तुम अपनी आदतों के प्रति जागरूक होते हो, साक्षी बन जाते हो, तुम्हारी वो गलत आदतें खुद ब खुद कमजोर पड़ने लगती हैं। तुम बस देखने वाले बन जाओ। मान लो तुम्हें ज्यादा सोचने की या चिंता करने की आदत है। जब चिंता आए तो उससे लड़ो मत कि मुझे चिंता नहीं करनी चाहिए। बस चुपचाप देखो कि लो, मन फिर से चिंता कर रहा है। तुम्हारा यह सिर्फ देखना ही उस चिंता की जड़ को काट देगा। देखने से ही बदलाव की शुरुआत हो जाती है। यही साक्षी भाव धीरे धीरे तुम्हें तुम्हारे अंदर की उस गहराई में ले जाता है जहां एक बहुत ही गहरा मौन है। उस मौन में न कोई डर है, न कोई बेचैनी है, बल्कि सिर्फ तुम्हारी एक शांत उपस्थिति है। जब तुम साक्षी भाव में जीते हो तो तुम्हें यह समझ आ जाता है कि तुम्हारे मन का शोर सिर्फ बाहर की सतह पर है। गहराई में सब कुछ शांत है। तुम्हें कोई लड़ाई नहीं लड़नी है। जीवन को ठीक करने का सारा बोझ अपने कंधों से उतार देना है। तुम्हें कुछ कंट्रोल नहीं करना है, सिर्फ गवाह बनकर चीजों को अपने सामने से गुजरते हुए देखना है। सुख आएगा, तुम उसे देखोगे। दुख आएगा, तुम उसे भी देखोगे। लेकिन अब सुख तुम्हें पागल नहीं करेगा और दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि तुम जानते हो कि दोनों ही बादल हैं और तुम है खुला आसमान हो। जब यह समझ तुम्हारे भीतर गहराई से उतर जाती है, तब तुम्हारे जीवन में कोई शिकायत नहीं बचती, और जहां शिकायत खत्म होती है वहीं से जीवन का असली उत्सव और मस्ती जन्म लेती है। यही साक्षी भाव की सबसे सुंदर और व्यावहारिक कला है। बस जागो और देखना शुरू करो। मेरे प्रियो, तुमने एक बहुत ही गहरी बात पूछी है। इस शोर के बीच मौन को, उस परम शांति को कैसे खोजा जाए? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि यह शोर आखिर है क्या। जब तुम शोर की बात करते हो तो तुम्हें लगता है कि बाहर सड़क पर गाड़ियों की आवाज है, लोगों की बातचीत है या बाजार की भीड़ है। लेकिन सच्चाई यह है कि बाहर का शोर तुम्हें उतना परेशान नहीं करता जितना तुम्हारे भीतर का शोर तुम्हें थकाता है। तुमने खुद अपने जीवन में यह देखा होगा कि तुम किसी बंद कमरे में बिल्कुल चुपचाप बैठे होते हो, बाहर पूरा सन्नाटा होता है, फिर भी तुम्हारे अंदर एक भयंकर शोर चलता रहता है। यह शोर किसका है? यह तुम्हारे विचारों का शोर है, तुम्हारी पुरानी यादों का शोर है, तुम्हारी कल्पनाओं और तुम्हारे डरों का शोर है। और यही वह भीतर का शोर है जो तुम्हारी सारी ऊर्जा पी जाता है और तुम्हें अंदर से थका देता है। लोग सोचते हैं कि मुंह बंद कर लेने से, होंठ सील लेने से मौन मिल जाएगा, लेकिन मौन सिर्फ चुप रहने का नाम नहीं है। अगर तुम्हारे होंठ बंद है लेकिन मन के भीतर एक पूरी दुनिया चल रही है, शिकायतें चल रही हैं, भविष्य की योजनाएं चल रही हैं, तो तुम कहां शांत हो? मौन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे तुम बाहर से ओढ़ सको। मौन तो वो स्थिति है जहां तुम्हारे अंदर का यह शोर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अब सवाल यह है कि इस शोर को कम कैसे किया जाए। तुम इस शोर से लड़कर इसे खत्म नहीं कर सकते। अगर तुम अपने मन को जबरदस्ती चुप कराने की कोशिश करोगे तो वह और जोर से चिल्लाएगा। शोर को
खत्म करने का रास्ता है अपने अंदर की भीड़ को हल्का करना। तुम्हें कम सोचना है, चीजों को कम पकड़ना है और घटनाओं पर कम प्रतिक्रिया देनी है। जैसा कि हमने पहले समझा था, तुम्हें बस अपने विचारों का गवाह बनना है। जब तुम साक्षी भाव से अपने मन की इस बकबक को सिर्फ देखने लगते हो, तो चमत्कार यह होता है कि तुम्हारे विचारों की भीड़ अपने आप छंटने लगती है। धीरे धीरे एक ऐसी जगह आती है जहां तुम्हारे विचारों के बीच का फासला बढ़ने लगता है। एक विचार तुम्हारे मन से गया और दूसरा विचार अभी आया नहीं है। उन दोनों विचारों के बीच जो एक छोटी सी खाली जगह होती है, बस वहीं पर तुम्हारी असली शांति छिपी है। उसी छोटे से अंतराल में वो मौन मौजूद है। यह मौन कोई नई चीज नहीं है, यह तुम्हारे अंदर हमेशा से था, लेकिन तुमने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। तुमने ध्यान इसलिए नहीं दिया क्योंकि तुम हमेशा विचारों के शोर में, इच्छाओं के शोर में और डरों के शोर में उलझे रहे। जब यह शोर थोड़ा थोड़ा कम होने लगता है और वह मौन तुम्हारे सामने आने लगता है, तो एक बिल्कुल नया अनुभव तुम्हारे जीवन में घटता है, खालीपन का अनुभव। शुरुआत में यह खालीपन बहुत ही अजीब लगता है। तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे कुछ खो गया है, जैसे तुम्हारे अंदर अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहीं पर आकर ज्यादातर लोग डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि इस सन्नाटे में तो उनका वजूद ही मिट जाएगा और वो घबराकर वापस उसी शोर में, उसी मन की भीड़ में लौट जाते हैं। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उल्टी है। यह खालीपन कोई कमी नहीं है मेरे प्रियो। यही तुम्हारी असली जगह है, यही तुम्हारा सच्चा घर है। क्योंकि जब तक तुम विचारों से, अपनी अनगिनत इच्छाओं से और अपनी झूठी पहचान से पूरी तरह भरे हुए हो, तब तक तुम अपने असली स्वरूप को देख ही नहीं सकते। जब तुम डरना छोड़कर इस खाली जगह को महसूस करते हो, उस मौन में पूरी तरह उतरते हो, तब तुम्हें यह समझ आता है कि खुशी किसी बाहरी कारण से नहीं आती, वह तो हमेशा से यही थी। बस तुम अपने ही मन के शोर में उस खुशी की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। इस मौन को और गहराई से समझने के लिए एक समुद्र की कल्पना करो। समुद्र की सतह पर बहुत तेज हवाएं चल सकती हैं, बड़ी बड़ी लहरें उठ सकती हैं, बाहर कोई भयंकर आंधी चल सकती है, सतह पर बहुत उथल पुथल हो सकती है। लेकिन अगर तुम उस समुद्र की गहराई में जाओगे तो वहां हमेशा एक परम शांति होती है, मस्त रहने का। और उस मौन को पाने का असली अर्थ यही है कि तुम्हें भीतर से स्थिर रहना है। चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना चल रही हो, तुम्हें अपने भीतर की उसी गहराई को पहचानना है। जब तुम उस गहराई में होते हो तो इस मौन में एक अलग ही मिठास घुलने लगती है। बाहर कोई खास वजह नहीं होती, फिर भी तुम्हारे भीतर एक बहुत गहरा सुकून होता है। तुम्हें कोई नई चीज हासिल नहीं हुई है, फिर भी तुम खुद को पूरी तरह से भरा हुआ और पूर्ण महसूस करते हो। यह जो सुकून है, यह दुनिया की किसी चीज से नहीं आता, यह तुम्हारे खुद के होने से आता है। यही असली आनंद है। जब यह मौन तुम्हारे भीतर गहराने लगता है तो तुम्हारा पूरा जीवन, तुम्हारा पूरा अनुभव बदल जाता है। अब तुम जिंदगी में भाग नहीं रहे हो, अब तुम सच में मौजूद हो, अब तुम जी रहे हो। और जब तुम इस मौन के साथ जीने लगते हो तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें बहुत खास लगने लगती हैं। एक सुबह की ताजी धूप, एक ठंडी हवा का झोंका, एक शांत पल, सब कुछ तुम्हें किसी उत्सव की तरह महसूस होने लगता है। तो मेरे प्रियो, अपने भीतर के शोर से लड़ो मत, बस उसे किनारे खड़े होकर देखो। अपने विचारों की भीड़ को हल्का होने दो और उन दो विचारों के बीच की खाली जगह को पहचानो। वही तुम्हारा असली मौन है। और तभी तुम्हें यह महसूस होगा कि जिसे तुम जन्मों जन्मों से बाहर ढूंढ रहे थे, वह शांति, वह मस्ती हमेशा से तुम्हारे ही भीतर मौजूद थी। मेरे प्रियो, तुम्हारे भीतर एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा सवाल उठा है। अक्सर जब मैं मस्त रहने की बात करता हूं, जीवन को सहजता से लेने की बात करता हूं, तो बहुत से लोगों को यह गलतफहमी हो जाती है कि मैं उन्हें आलसी होने को कह रहा हूं। मन हमेशा चीजों को अपने हिसाब से समझता है, लेकिन याद रखना, आलसी होने में और भीतर से हल्का होने में जमीन और आसमान का फर्क है। आज हम इसी फर्क को बहुत ही
गहराई और शांति से समझेंगे। सबसे पहले यह समझो कि आलस्य क्या है। जब तुम आलसी होते हो तो तुम जीवन से भाग रहे होते हो, तुम कर्म से, मेहनत से और जीवन की ऊर्जा से कट जाते हो। आलसी इंसान कुछ भी नहीं करना चाहता क्योंकि उसके भीतर ऊर्जा ही नहीं है। एक तरह की बेहोशी है। लेकिन दूसरी तरफ मस्त रहने का या हल्का होने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम कुछ मत करो या लापरवाह बन जाओ। एक हल्का इंसान वो नहीं है जो अपने काम से या जीवन से भागता है। मस्त रहने का असली मतलब है भीतर से पूरी तरह हल्का हो जाना। ऐसा इंसान कोशिश पूरी करता है, मेहनत पूरी करता है, लेकिन वह अंदर से किसी भी चीज से चिपका नहीं रहता। आलसी इंसान काम इसलिए नहीं करता क्योंकि वह मेहनत से डरता है। संसारी इंसान काम करता है लेकिन वह उस काम के बोझ तले दब जाता है, वह तनाव से भर जाता है। लेकिन जो इंसान भीतर से हल्का है वह इन दोनों के पार है। हल्के होकर जीने का यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दो, बल्कि इसका सीधा सा मतलब यह है कि तुम उन जिम्मेदारियों को बोझ बनाकर मत उठाओ। तुम अपने जीवन का हर काम करो और पूरी ईमानदारी से करो, लेकिन अंदर से बिल्कुल हल्के रहो। तुम्हें समझना होगा कि यह हल्कापन आता कैसे है और भारीपन कहां से पैदा होता है। तुम्हारे भारी होने की, तनाव में रहने की सबसे बड़ी वजह है तुम्हारी पकड़। तुम चीजों को, नतीजों को कसकर पकड़ना चाहते हो, और जो इंसान समझ चुका है कि पकड़ ही सारे दुख की जड़ है, वो भीतर से हल्का हो जाता है। जो चीजें उसके जीवन में आती हैं वो उन्हें खुशी खुशी आने देता है, और जो चीजें जाती हैं उन्हें शांति से जाने देता है। तुमने खुद भी यह ध्यान दिया होगा कि जितना तुम किसी चीज के पीछे भागते हो या उसे पकड़ने की कोशिश करते हो, वो उतनी ही दूर भागती है। और जैसे ही तुम उसे थोड़ा ढीला छोड़ते हो, वो अपने आप तुम्हारे पास आने लगती है। यह कोई चमत्कार या जादू नहीं है, यह जीवन का एक बहुत ही सीधा नियम है। आलसी व्यक्ति के जीवन में कोई गति नहीं होती, जबकि एक भारी या तनावग्रस्त व्यक्ति हमेशा नतीजों की चिंता में दौड़ता रहता है। वह हमेशा भविष्य में जीता है कि जब यह मिल जाएगा तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति हल्का है वो नतीजों की चिंता छोड़ देता है। मस्त रहने का एक बहुत बड़ा राज है अपनी अपेक्षाओं को, अपनी उम्मीदों को हल्का करना। इसका मतलब यह नहीं है कि तुम जीवन में कुछ चाहो ही मत, बल्कि इसका मतलब है कि तुम्हारी चाहत तो हो, लेकिन उस चाहत पर तुम्हारी कोई पकड़ ना हो। तुम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो, लेकिन अंदर से इस बात के लिए हमेशा तैयार रहो कि परिणाम कुछ भी हो सकता है। जब तुम इस तरह से कर्म करते हो तो तुम कभी टूटते नहीं हो, क्योंकि तुमने पहले से ही जीवन को खुला छोड़ दिया है। तुमने उसे अपनी उम्मीदों की जंजीर से बांधा नहीं है, और यही छोड़ देना, यही हल्कापन तुम्हें सच में मजबूत बनाता है। इसे तुम एक खेल के नजरिए से समझ सकते हो। तुमने जिंदगी को बहुत ज्यादा गंभीरता से ले लिया है। तुमने हर असफलता को अपनी पहचान बना लिया है, और यही गंभीरता तुम्हें भीतर से भारी बना देती है। जरा सोचो, जब तुम कोई खेल खेलते हो तब तुम कैसा महसूस करते हो। वहां भी हार होती है, गलतियां होती हैं, कभी तुम जीतते हो, कभी तुम हारते हो, फिर भी तुम उस खेल को एंजॉय करते हो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि तुम जानते हो कि वह सिर्फ एक खेल है। वहीं अगर उसी खेल को तुम अपनी जिंदगी और मौत का सवाल बना लो तो वही खेल तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा तनाव बन जाएगा। जिंदगी के साथ भी तुमने यही किया है, तुमने उसे बहुत ज्यादा सीरियस बना लिया है। हल्का इंसान जिंदगी को एक खेल की तरह जीता है। अगर कुछ अच्छा हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तब भी ठीक है। यही खेल का भाव है। जब तुम आलसी होते हो तो तुम्हें काम करना एक सजा लगता है। जब तुम तनाव में होते हो तो तुम काम सिर्फ इसलिए करते हो ताकि तुम्हें कोई मनचाहा रिजल्ट मिल सके। उस वक्त भी काम तुम्हारे लिए एक बोझ ही होता है। तुम जितना परिणाम पर फोकस करते हो उतना ही तुम्हारा तनाव बढ़ता है कि ऐसा ही होना चाहिए, और जब वैसा नहीं होता तुम टूट जाते हो। लेकिन जो इंसान हल्का है वह प्रक्रिया पर ध्यान देता है, और जब तुम प्रक्रिया पर ध्यान देते हो तब तुम्हारे जीवन में आनंद आता है। हल्का इंसान काम इसलिए करता है क्योंकि उससे वह काम करना अच्छा लगता है।
ना कि सिर्फ उसके रिजल्ट के लिए। अब तुम्हें मंजिल पर पहुंचने की कोई जल्दी नहीं होती, तुम रास्ते का ही मजा लेने लगते हो। और यही एक चीज तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देती है। एक और गहरी बात समझो, तुम्हारी सबसे बड़ी आदत क्या है? तुम्हारी आदत है हर चीज को कंट्रोल करना। तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे हिसाब से बोलें, तुम्हारे हिसाब से चलें, और परिस्थितियां तुम्हारे कंट्रोल में रहें। जितना तुम कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तुम्हारे अंदर उतना ही तनाव और भारीपन बढ़ता है। क्योंकि परम सच्चाई यह है कि तुम इस दुनिया में कुछ भी पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, ना लोग, ना परिस्थितियां, ना भविष्य। एक आलसी इंसान डर के मारे हार मानकर बैठ जाता है, वो कुछ भी फेस नहीं करना चाहता। लेकिन एक हल्का इंसान इस सच्चाई को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है कि जीवन अनिश्चित है। और जब तुम इस सच्चाई को स्वीकार कर लेते तब तुम्हें एक गहरी राहत मिलती है, जैसे किसी ने तुम्हारे कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ हटा दिया हो। तुम लड़ना बंद कर देते हो, और जहां लड़ाई खत्म होती है वहीं से तुम्हारी शांति शुरू होती है। अब तुम हर चीज को जबरदस्ती नहीं धकेलते, तुम इंतजार करना सीखते हो, तुम जीवन पर भरोसा करना सीखते हो। यह भरोसा किसी इंसान या चीज पर नहीं, बल्कि खुद जीवन पर होता है कि जो भी हो रहा है वो किसी गहरी समझ के अनुसार हो रहा है। जब तुम कहते हो कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, तब तुम्हारे भीतर एक बहुत प्यारा सा हल्कापन आता है। और इसी हल्केपन में चीजें बड़ी आसानी से घटित होती हैं। आलसी इंसान के भीतर एक भयंकर खालीपन और उदासी होती है। वह इसलिए कुछ नहीं करता क्योंकि उसे लगता है कि कुछ करने का कोई फायदा नहीं। संसारी इंसान इसलिए सब कुछ करता है क्योंकि उसे लगता है कि बाहर से चीजें पाकर वो अपने भीतर के खालीपन को भर लेगा। तुम पूरी जिंदगी पैसा, नाम, पहचान, प्यार पाने में लगे रहते हो, लेकिन मन की फितरत ही है कि उसे हमेशा और चाहिए। इसलिए चाहे तुम कितना भी हासिल कर लो, तुम थक जाते हो और अंदर से खाली महसूस करते हो। लेकिन जो इंसान हल्का है उसकी समझ बिल्कुल अलग होती है। उसे बाहर से कुछ भी पाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वह यह जान चुका है कि जो वो खोज रहा है वो पहले से ही है। तुम्हारी सबसे बड़ी खोज खुद की है। तुम बाहर चीजों में वो तलाश रहे हो जो तुम्हारे अंदर पहले से मौजूद है। जब तुम यह मान लेते हो कि मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, तब तुम्हें एक बहुत गहरी राहत मिलती है। अब तुम्हें ना तो किसी का अप्रूवल चाहिए, ना ही किसी को इम्प्रेस करना है। तुम्हारी खुशी अब बाहर के लोगों पर निर्भर नहीं रहती। तुम जो भी कर्म करते हो वो किसी कमी से नहीं करते बल्कि अपनी पूर्णता से करते हो। और मेरे प्रियो, जब काम कमी से नहीं बल्कि पूर्णता से होता है तो उसमें एक अलग ही ऊर्जा होती है। आलस्य एक तरह की मृत्यु है और भारीपन एक तरह की बीमारी। हल्कापन जीवन का असली उत्सव है। जब तुम भीतर से हल्के होते हो तो तुम्हारे अंदर की दौड़ बंद हो जाती है। तुम कम सोचते हो, कम पकड़ते हो और कम प्रतिक्रिया देते हो। अब तुम भाग नहीं रहे होते, अब तुम सच में मौजूद होते हो, तुम सच में जी रहे होते हो। और जब तुम इस तरह से जीने लगते हो तो जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी तुम्हें बहुत खास लगने लगती हैं। एक हवा का झोंका, एक शांत सांस, एक मुस्कान, सब कुछ तुम्हें खुशी देने लगता है। यही तुम्हारे जीवन का असली मकसद है। जिंदगी को ठीक करने की कोशिश में तुमने खुद को बहुत थका दिया है। जितना तुमने इसे पकड़ना चाहा उतना ही यह तुम्हारे हाथ से फिसलती गई। जीवन को धक्का देने से नहीं, उसके साथ सहजता से चलने से शांति आती है। मस्त रहने का और हल्के होने का असली अर्थ यही है कि तुम भीतर से स्थिर रहो, चाहे बाहर कैसी भी आंधी क्यों ना चल रही हो। जैसे समुद्र की सतह पर लहरें उठती हैं लेकिन गहराई में हमेशा शांति रहती है, वैसे ही तुम्हें अपने भीतर उस गहराई को पहचानना है। तुम्हारी असली ताकत बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। तो मेरे प्रियो, आलस्य से जागो और तनाव को छोड़ो। बस एक गवाह बन जाओ। हर चीज को देखो लेकिन उससे उलझो मत, खाली होना सीखो। क्योंकि यह खालीपन कोई कमी नहीं है, यही तुम्हारी असली जगह है। जब तुम हल्के होकर खुद के साथ सहज होकर जीना सीख जाते हो तब यह जिंदगी अपने आप सुंदर लगने लगती है।
खोजने की कोई जरूरत नहीं। जो तुम ढूंढ रहे हो वह हमेशा से तुम्हारे भीतर है। यही मस्ती है, यही शांति है, और यही तुम्हारे हल्केपन का असली उत्सव है।